तो अब तक के हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस में मैग्नेटिक फील्ड, द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि अगर एक वायर फाइनाइट है, फिक्स है, लेंथ मालूम है, और किसी डीएल से, किसी वायर के टुकड़े से कोई पॉइंट पी हमने लिया और इस टुकड़े की वजह से पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो यह हमने पूरा ड्राइव कर दिया था। तो क्या किया था हमने, बोलो। सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था जिसका नाम ए दिया था और ये आर था डिस्टेंस, और इसको हमने थीटा लिया। थीटा यहाँ नहीं लिया था, थीटा इसको लिया था, ये 90 था, तो ये हमारा हो गया था 90 माइनस थीटा। सही है, सही है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, थीटा के रिस्पेक्ट में ड्राइव कर लिया था। अब ये लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 90 से यहाँ तक के देखो, अब हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे, क्या इंटीग्रेशन कर रहे थे कि परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर से यहाँ तक 5 1 तक जा रहे थे, फिर परपेंडिकुलर ये मतलब 5 2 या 5 1 जो भी कहेंगे, और परपेंडिकुलर से ही क्या कर रहे थे हम लोग, 5 1 तक जा रहे थे ना, इस तरीके से। तो ये वायर हमारा पूरा कवर हुआ जा रहा था, यानी कि थीटा यानी 5 जो तुम्हें एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 5 एंगल, मतलब थीटा तो ये अलग एक अंदर ट्रायंगल बनाया वो तो अलग है, उसके लिए हम लोग ने एक टर्म में आर को निकाल लिया था। ठीक है, आर इज दिस डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस है जो आर है, जहाँ से हमें एक्चुअली में देखना है। तो एक टर्म में हम लोग ने क्या कर लिया था, आर डिस्टेंस निकाल लिया था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लेना बहुत ज़रूरी है। फिर ये टुकड़ा एल ले लिया था, उसके बाद इसको हम लोग ड्राइव किया था पूरा। देन यहाँ पर हम लोग ने 5 2, ये जो एंगल था, ये एंगल जो था ये 5 2, और ये परपेंडिकुलर से ये एंगल, ये हमने देखा था 5 1। ठीक है, एक तो एक माइनस कर दो तो एक कर देंगे हम लोग प्लस, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से माइनस से प्लस, ठीक है ना। तो दोनों हमने 2 और 1 अलग अलग एंगल लिए, कि हो सकता है ये एंगल अलग हो सकता है ये एंगल अलग हो। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या आ गई थी, ड्राइव करके 4 पाई म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है ना। इस आर को हम लोग ने ए के टर्म में ले लिया था, कॉस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, प्लस साइन 5 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे कंपेयर मत करने से, यहाँ 5 2 माइनस में, ये भाई ड्राइव करने के बाद आया है, 5 2 माइनस में ही है, ठीक है, ये ड्राइव करने के बाद आया है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया, ट्रीटमेंट इसके साथ हो चुका है। तो ये फॉर्मूला फाइनाइट वायर के लिए था, किसके लिए था, फाइनाइट वायर के लिए था, ठीक है, ओके। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लें तेजी से, चल। मैंने यहाँ पे फाइनाइट वायर बनाया, ठीक है, पॉइंट पी लिया, और ये डिस्टेंस में 10 मीटर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया परपेंडिकुलर तो आप परपेंडिकुलर के टर्म में निकाल लेंगे आर से, ठीक है। और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और चलो थोड़ा बड़ा ले लो, ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्री 30 डिग्री, और करंट जो है वो आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। चलो तेजी से फॉर्मूला मारो, B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, देखो यही फॉर्मूला मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू बोलो क्या होती है, 10 की पावर -7 होती है। करंट कितना है, 1 है। ए कितनी, ए की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, ए की डायरेक्ट वैल्यू
दी मतलब तुम्हें यही पॉइंट से ही बोला गया है, ठीक है। ई की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है 10 दी गई है, ठीक है ना। चलो साइन फाइव वन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, प्लस साइन सेकेंड वाला 30 डिग्री है, नीचे वाला 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 होगी, ठीक है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा सर आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड का आंसर किस में आएगा? टेस्ला में आएगा, या फिर न्यूटन अपॉन बोलो एम्पियर मीटर में आएगा, है ना। और अब इसकी दूसरी यूनिट एक और है, एक और यूनिट है। अगर आप फ्लक्स से लोगे, अभी आगे आएगा टॉपिक, उसका आएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना। ये भी यूनिट आप लिख सकते हो या फिर ये भी यूनिट यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आगे समझेगा जब फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल ये दोनों रख सकते हो, नहीं तो न्यूटन एम्पेयर मीटर को आप टेस्ला कह सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया एक लूप बनाया, स्क्वायर टाइप में लूप बनाया, है ना। सब फाइनाइट वायर की बात हो रही है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है फाइनाइट फाइनाइट वायर चल रहा है। हमने यहाँ पे करंट आई फ्लो कराया, ओके। लेंथ चारों वायर की ए है, चारों वायर की लेंथ कितनी है ए है, ठीक है। तो हमें सेंटर में पी पॉइंट पे इस पूरे वायर की वजह से, पी पॉइंट पे इस पूरे वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो मैंने क्या कहा था, अगर पूरे वायर के लिए देखना होता है तो हमने ए के टर्म में ले लिया था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चाहे कितना भी बड़ा वायर हो फाइनाइट, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लेना है हमें, परपेंडिकुलर। हमने वहाँ पर जब डेरिवेशन किया था एक टुकड़ा निकाल लिया था डीएल कहीं पर भी, लेकिन ओवरऑल इंटीग्रेट करने के बाद हमें सिर्फ इस टुकड़े से ही के ये जो फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस टुकड़े का थोड़ी ना आया, वायर के इस टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही उसका नहीं आया था, आया था पूरे वायर के ही। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया था ना। तो कुल मिला के हमें डिस्टेंस कितना लेना, यही लेना था, लाइक परपेंडिकुलर लेना था। अगर तुम्हें कुछ और भी डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन टर्म परपेंडिकुलर ही यूज होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया था, तो हमने ये यूज कर दिया था। तो कुल मिला के हमें क्या दिखना है हमें कि ये वायर की वजह से इस पर कितना लग रहा है, इस वायर की वजह से कितना लग रहा है, इस वायर की वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। कुल मिला के चलो इसको दे दो 1, इसको दे दो 2 वायर, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4 वायर, 1 2 3 4, करेक्ट करेक्ट। तो 1 की वजह से देख लो, 1 की वजह से तुम्हें मालूम ही रहेगा भाई, 1 की वजह से पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि ये समझो एक वायर है, जैसे यहाँ पे एक वायर था और यहाँ पे निकाल रहे थे, फॉर्मूला नॉर्मली जो लग रहा था फॉर्मूला हमारा लगेगा, है ना, है कि नहीं है। हाँ सर, तो चलो लिख लेते हैं B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2, ठीक है ठीक है। देखो अच्छा एक काम करेंगे हम लोग, एक काम करो, हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की मैग्नेटिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सबको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, है ना। तो हमारा टोटल ओवरऑल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन जोड़ने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। माना कि अगर सारे डायरेक्शन इनवर्ड है सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 3 इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, तो माइनस हो जाएगा एक आउटवर्ड। डायरेक्शन जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग ये डायरेक्शन क्या है। देखो जैसे कि हमने कहा था आपको कि हम इधर रखना है, ये देखो ऐसे
थंब इधर और फिंगर जो रहेगी पी की तरफ रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से पी की तरफ फिंगर हुआ और थंब हुआ इधर। थंब मतलब आपका जो करंट का डायरेक्शन है ना, राइट हैंड, राइट हैंड याद रखना, राइट हैंड। तो पाम हमारा का ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। इस ए वाला बी सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाले में थंब ऐसे रखा, ये देखो करंट का डायरेक्शन, ये पी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। इधर भी क्या है, आउटवर्ड है। इधर देख लो, इधर देख लो, ये देखो ये है ना, ये देखो पी और ये करंट डायरेक्शन थंब, तो ये भी आउटवर्ड है और ये भी आउटवर्ड है। चारों ही सेम डायरेक्शन पे हैं, चारों ही सेम डायरेक्शन पे हैं, चारों ही सेम डायरेक्शन पे हैं। जब सब सेम डायरेक्शन पर होते हैं तो हम क्या करेंगे, सब सारी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे, सारी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे। ठीक है, वायर की लेंथ वही ए है, वायर की लेंथ ए है, इसके लिए भी, इधर इसके लिए भी, इधर इसके लिए भी। तो कुछ भी चेंज होने वाला है क्या, तो एक बार 5 1 5 2 देख लेते हैं। तो 5 1 5 2 हमने देखा, हमने क्या किया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी आपको। ये देखो, ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, हाँ सर लिया। हमें इस वायर से इस वायर तक देखना है, हाँ सर, हाँ, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर ए लिया है, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? अरे भाई ए तो तुम्हें ये लेंथ दी थी, वायर की लेंथ दी हुई थी, हमें वायर की लेंथ कहाँ चाहिए होती है? क्या फॉर्मूले में हमें वायर की लेंथ हमने यूज़ किया है क्या? हमने फॉर्मूले में वायर की लेंथ को नहीं यूज़ किया, हमने वायर से, कंडक्टर से पी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो ए दिया है भ्रम है, वो ए और ये ए वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, मुझे यहाँ का निकालना है डिस्टेंस, तो इस ए के टर्म से ही निकाल लेंगे, इस ए के टर्म से ही निकाल लेंगे। कैसे सर, देखो जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो ये भी ए है, ये भी ए है। अब पी है जो पॉइंट सेंटर, सेंटर बोला गया सेंटर, तो ये सेंटर पर है, तो इसका डिस्टेंस लो, क्या ये a/2 नहीं होगा? हाँ देखो ना, ये पूरा a है, अब p सेंटर पे है, तो ये a/2 हुआ ना। तो सबसे पहले तो a का टर्म चेंज करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a के रिस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 होगा, इस a का आधा होगा, a/2 होगा सर, ठीक है। अच्छा, जब कोई पॉइंट सेंटर पे होता है स्क्वायर है, तो ये तो 90 बना, परपेंडिकुलर मारा, एक परपेंडिकुलर तुम साइड में तुम जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एंगल कौन से बन जाएंगे, बोलो, है इतनी ज्योमेट्री, 45 डिग्री सर। कौन सा बनेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री बनेगा। तो ये याद रखना, ये तो अब तुम्हारा बेसिक पर है, ठीक है ना, कि सेंटर से तुम वर्टेक्स पर लाइन ड्रॉ करोगे उससे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे उससे, और उस लाइन से जो एंगल ड्रॉ होगा वो 45 डिग्री का होगा, स्क्वायर के लिए, इसके लिए, स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री माइनस साइन, ठीक है, मैं एक b1 निकाल लेता हूँ, बाकी सबकी कहानी सेम होगी क्योंकि सब आउटवर्ड ही हो रहे हैं, 45 डिग्री, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस है, प्लस है, ठीक है, प्लस, फॉर्मूला क्या करें, प्लस, ठीक है ना। चलो, वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि हमें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू से पूछा नहीं गया, हमें तो फॉर्मूला इसका ये करना है, मेकअप करना है। तो ये हो जाएगा 2i, 2 रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा, साइन 45 1/√2, 1/√2 2 √2 हो जाएंगे, है ना, 2 1/√2 प्लस 1/√2, 2√2। ये फॉर्मूला हमारा, मतलब ये टोटल फील्ड आ गई। कुछ और रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो चाहिए तो, 2 to the 4 आई, ये आ जाएगा फाइनली P1, ठीक है ना, ये आ गया P1। तो इस वायर
की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही वो यहाँ हमें सारे वायर के लिए चाहिए, सभी का डायरेक्शन सेम है, सभी का डायरेक्शन सेम है, इनटू 4 कर दो, है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस मतलब 4 हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो जब चारों का मैग्नीट्यूड सेम ही है तो 4 इंटू कर दो, 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 i अपॉन a रूट 2, 4 4 दा 16i हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16i। समझ में आया? तो कितने आसान तरीके से, बस यहाँ पे देखो a, तो ये सब कंफ्यूज ना होना कि एक टर्म के नाम पर अगर कोई भी साइड तुम्हें दी गई हो, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो तुम फट से ए और ए डाल लो जल्दबाजी में, तो ये सही नहीं होगा। तो ए का मतलब उस पॉइंट से और उस वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, तो उसमें फंसना नहीं है आप लोगों को। तो वीडियो पॉज करके पहले इसको कर लो, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत था। हमने चारों क्यों प्लस किया? क्योंकि सभी एक डायरेक्शन में थे। बाई चांस अगर दो एक डायरेक्शन पे होते, दो अलग डायरेक्शन पे होते, तो डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो आ जाती मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, जीरो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन अपोजिट से वो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होती है। ठीक है, अब इसी पर ट्रायंगल बेस का ले लेते हैं हम लोग, ये कैलकुलेटर ट्रायंगल बनाते हैं। ये इक्विलेटर ट्रायंगल और सेंटर यानी सेंट्रॉइड हमने पी लिया है, सेंट्रॉइड, ठीक है। ये आई मैंने फ्लो कराया और इधर भी आई मैंने फ्लो कराया, क्योंकि एक लूप है तो डायरेक्शन वैसे ही बनेगा। इधर आई मैंने फ्लो कराया और लेंथ मैंने एल एल ले लिया, एल एल एल, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल था। अब इक्विलेटर ट्रायंगल में अब हमें इक्विलेटर ट्रायंगल पता है 60 डिग्री ईच होता है। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री ईच होता है। और हमें इस तीनों वायर की वजह से पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो सेंट्रॉइड का मतलब आप पहले समझो कि पी का इस तीनों वायर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, वो होता है सेंट्रॉइड। ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टेक्स है पी के बीच का डिस्टेंस, नॉट परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम, ठीक है। तो तभी तो यहाँ पे रेडियस बनेगी ना, ऐसे करके सर्कल बनेगा, सेंट्रॉइड होता है। तो हमें खैर टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है। तो चलो क्या करना है हमें, सेम चीज़ कि ये एल लेंथ है, और जब हम B1 लगाएंगे फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और उसको नाम हम दे देंगे, ए नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन अब हमें लेना कौन से टर्म में रहेगा? एल के ही टर्म में लेना रहेगा, है ना। हमें एल दिया गया, हमें ए तो दिया ही नहीं गया है ना, तो एल को हम कन्वर्ट करेंगे, एल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ए दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन फिलहाल तो हमें एल के टर्म में ही पर ए को बनाना पड़ेगा, है ना, कि एल 10 सेंटीमीटर है तो ए 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे? L/2, हम क्या कहेंगे? L/2, है ना, समझे, 10 सेंटीमीटर, ये 5 है, तो ए नहीं देंगे, हम क्या बोलेंगे? L/2, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, समझ। तो जब सेंटर पॉइंट से आप, है ना, एंगल बनाओगे तो एंगल बनेगा 60 डिग्री ईच। कितना बनता है? 60 डिग्री ईच। और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। ये तो ट्रायंगल की, इक्विलेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये सब मालूम होना चाहिए। तो चलो अब हमें, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अच्छा देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो, ये ट्रायंगल पकड़ लो, ये ट्रायंगल पकड़ लो, हमें इस एल को इस ए में कन्वर्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 60 या 30 किसी से भी ले लो, तो चलो tan 30 ले लें, tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, tan 30 पी अपॉन बी ले लें, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी कितना है? पी तुम्हारा ए है, बी कितना है? देखो बी 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 कितना, एल है क्या? बी एल है? नहीं सर, एल नहीं है, L/2 है। मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो से बाइसेक्ट कर देगा लाइन को, L/2 है, ये भी L/2 हो गया, इस L के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो B हो जाएगा L/2। तो 2 को ऊपर ये कर देना, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो ज़रा? 1/√2
√3 और ये 2 रेसिप्रोकल को ऊपर आ जाएगा 2a/l। अब क्या करोगे, l को इधर रखो, √3 को इधर रखो, क्या कर लें, l इज इक्वल टू 2a√3। सही है। ए को हटाओ, एल को नहीं, ए को हटाओ, ए को इज इक्वल टू, सबको नीचे भेजेंगे, एल एल मतलब कि जहां पर हमें ए, भाई फॉर्मूला हमें क्या मांग रहा है, ए मांग रहा है, फॉर्मूला हमें क्या मांग रहा है, ए मांग रहा है, तो ए इज इक्वल टू निकालो, तो एल ए 2√3 है ना, 2√3 नीचे आ जाएगा, ए यही रह जाएगा ये। तो अब जहां जहां पे परपेंडिकुलर ए दिखे वहां पे ये टर्म डाल देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए का डिस्टेंस नहीं पता है, हमें एल के टर्म में मालूम है डिस्टेंस, तो जहां जहां ए दिखेगा वहां भाई ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो ये आया एल के टर्म में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस खेल खत्म पे साथ। क्या करना है, ये 60 डिग्री है, 5 1 60 डिग्री, 5 2 60 डिग्री है ना। बाकी तुम्हें ए का टर्म में मतलब एल के टर्म में ए का डिस्टेंस मालूम पड़ गया परपेंडिकुलर। डायरेक्शन चेक कर लो, डायरेक्शन चेक कर लो, तो ये तुम्हारा करंट फ्लो और ये पी है, यानी इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पर भी इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पर भी इन्वॉल्व हुआ, तीनों जगह इन्वॉल्व है, तीनों B1 B1 B2 B3 तीनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 है ना, तीनों को प्लस कर दिया, तो 3 इंटू B1 का फॉर्मूला क्या बना बोला है ना, दे दे तीनों का मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी B1 का फॉर्मूला आ रहा है, तो B1 का फॉर्मूला क्या आ रहा है देख लो, म्यू अपॉन 4 पाई है ना, आई अपॉन ए की जगह एल बाई 2√3, ए की जगह आई अपॉन ए होता है, ए की जगह एल बाई 2√3, सही है, इन ब्रैकेट साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री है ना, ये वाला लेते हैं ना परपेंडिकुलर वाली लाइन से 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। चलो 3 मल्टीप्लाई क्यों किया कि B1 B2 B3 हमें करना है, तो 3 से, क्योंकि तीनों की ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3 इंटू 4 पाई 2√3 ऊपर जाएगा 2/3 या 2√3 आई कर लो, 2√3 आई कर लो, यहाँ बचा एल। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बोलो, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस √3/2 यानी 2√3/2, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है ना। तो 2 से 2 तो गया, ये हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई 3 टू द 6 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ना, √3 इंटू 3 3 टू द 6 6 3 द 18 हो जाएगा, 18 डायरेक्ट कर दूं क्या मैं, 18 डायरेक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 18I/L हो गया, करेक्ट। यह आंसर आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, सही है। देखो √3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3 इंटू 3 9 9 टू द 18 18I अपॉन L, ठीक है। यह तो देखा कॉन्सेप्ट जो हमने शुरुआत में डेरिवेशन की थी फाइनाइट वायर के लिए वही इस्तेमाल की है, कुछ भी नया खेला नहीं किया, सब वही इस्तेमाल किया, सब कुछ वही किया, कुछ भी नई चीज़ नहीं की, बस कॉन्सेप्ट मजबूत रखो तो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, है ना। तो पॉज करके पहले बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेना, और लगे कि अगर डाउट है तो पूछो आप पर्सनल लेवल पे। सेम चीज़ टॉपिक चल रहा है हमारा, कौन सा टॉपिक चल रहा है, फाइनाइट और स्ट्रेट वायर है ना, यही ना हमारा, फाइनाइट वायर और फाइनाइट स्ट्रेट वायर वाला ही टॉपिक चल रहा है। क्या होगा अगर एक वायर है, करंट आई है, करंट क्या है, आई है, और इस पॉइंट पी पर हमें चेक करना है, बात समझो, ऐसे गया वायर, हम यहां नहीं चेक कर रहे, हम अलोंग द वायर चेक कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड किस पे चेक कर रहे हैं, अलोंग द वायर, तो याद रखो
along the wire मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। क्यों सर जीरो होती है? क्यों जीरो होती है? इसलिए जीरो होती है, इसलिए जीरो होती है कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फॉर्मूला डालोगे, फॉर्मूला डालोगे, आई अपॉन एक करोगे, ठीक है, अब ब्रैकेट में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू करोगे तो साइन फाइव वन फाइव टू क्या है? यहाँ पे साइन फाइव वन फाइव टू क्या है देखो ना। अब जैसे कि तुमने एक टुकड़ा डीएल निकाल लिया यहाँ पे, अब एंगल क्या बना? एंगल तो जीरो ही बन रहा है ना, बात समझे? एंगल तो जीरो बन रहा है ना, पी से गए ही नहीं ना इधर उधर, यहीं पे रहेगा। अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो यह एंगल कुछ बनता है ना, यहाँ होता कुछ एंगल बनता, एंगल तो बन ही नहीं रहा है, यानी फाइव वन फाइव टू क्या है तुम्हारा? जीरो हो रहा है। तो ये ओवरऑल साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री, जीरो ही डिग्री, और जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? साइन जीरो प्लस जीरो साइन जीरो है ना, और जीरो का मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे बाहर वाले से, कितना भी करंट है तो 1000 वोल्ट कितना भी रहेंगे, 1000 एम्पेयर रहने दो, 5000 एम्पेयर कितना भी रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल जीरो आ जाएगा आंसर। तो बस ये याद रखना, अलॉन्ग द वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। चलो नया टॉपिक करेंगे, तो फाइनाइट पे हम लोग ने कर दिया, ठीक ठाक क्वेश्चन कर दिया। अब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो, स्ट्रेट वायर की ही कहानी अभी चल रही है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक इनफाइनाइट वायर बनाया, इधर भी आगे लेंथ जा रही है, इधर भी आगे कहाँ जा रही पता नहीं, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है। और एक पी पॉइंट लिया हमने, और हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे कितना भी डिस्टेंस आर वार दिया हो, लेकिन हमें लेना है परपेंडिकुलर के ही टर्म में, ठीक है ना, ये हमें डिस्टेंस लेना है, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या डाला, फॉर्मूला हमारा देखो सबसे खास बात क्या है, फॉर्मूला हमारा वही वाला चल रहा है, कौन वाला? फाइनाइट वायर वाला, अभी तक के वही चल रहा है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, उसी में हमने जो भी है मॉडिफाई किया है, वहीं से हमने मॉडिफाई किया है। तो हम क्या करेंगे, साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, करेक्ट। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे तो करंट कितना है? आई है, ठीक है, करंट हमने क्या डाल दिया? आई डाल दिया, करंट आई डाल दिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही दिया हुआ है, ए दिया है, कुछ और भी दिया तो एक या टर्म में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही दिया है फिलहाल, ठीक है ना। हम कॉन्सेप्ट देखो, उसको ए के टर्म में कैसे लेना, सारी बातें हो चुकी, तो बार बार अननेसेसरी कोई और टॉपिक, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहीं और होना चाहिए ना, तो बार बार ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्सेंट्रेशन है कि यार एंगल क्या ले, हाँ देखो ना, वायर तो आगे बढ़ता जा रहा है, ये पी से तुमने निकाला एक साइड एंगल मारने के लिए, वायर आगे बढ़ता जा रहा है, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, बात समझे ना भाई। ये तुमने निकाला, हमें एंगल मारना है, एंगल मारना है, वायर रुके तो वायर तो इनफाइनाइट है ना, तुम सोचो हम यहाँ पे जहाँ पे एंड हो वहाँ पे साइड को जाके मैं मिला दे, एंड ही नहीं हो रहा, 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 ठीक है। तो इनफाइनाइट के लिए कौन सा एंगल माना जाता है? 90 डिग्री। अगर कोई लाइन इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है, उसके साथ तुम्हें एंगल मैच कराना है तो वो भी साथ में पैरेलल चलता जाएगा, ये रुके तो मैं आके यहाँ पे साइड रुकूँ, ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ही हो जाएगा, बस खेल खत्म, पैसा आ गया, खेल खत्म हो गया। तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है ना, तो 90 डिग्री क्या हो गया? 1 1 2 हो गया ना, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 2 हो गया, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, 4 पाई आ जाएगा तुम्हारा 2i/a। इनफाइनाइट वायर अगर है दोनों साइड से, हो सकता है एक तरफ इनफाइनाइट एक तरफ ना हो, कुछ भी हो 30 डिग्री, तो साइन 5 में 30 डिग्री की वैल्यू डाल देंगे,
कितना ईजी। तो फिलहाल इनफाइनाइट वायर के लिए, बोथ साइड इनफाइनाइट वायर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और आपने देखो बेसिक फार्मूले से इसको कैसे ड्राइव किया, पहले वो सीखा, फिर उसी के सपोर्ट से हम सारी सिचुएशन को डील करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सेमी इनफाइनाइट वायर हो, चलो 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 इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं, इसी पेज में सेमी इनफाइनाइट वायर होता। तो सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब क्या, एक तरफ तो इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ आपको एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है ना। या तो ऐसे करो, सेमी इनफाइनाइट वैसे मत बोलो, चलो ऐसे बोलो, हमने यहाँ से ये इनफाइनाइट था और यहाँ पर आके लेंथ रुक गई, और हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पी लेंगे यहाँ पर, है ना, पी लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ से तुमने पी ले लिया इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एंड में गए, पी पॉइंट ले लिया। हमें तो ओवरऑल पूरे वायर के लिए चाहिए ना, हमें थोड़ा किसी इस पॉइंट के लिए चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कहाँ पर मिलेगा, हमने एक साइड कोने में गए जहाँ पे वायर का स्टार्टिंग था, एंड कहाँ हो रहा नहीं मालूम, स्टार्टिंग मालूम है, पी पॉइंट लिया यानी परपेंडिकुलर बन गया ये, हाँ बन गया। ठीक है ना। अब देखो हमने फार्मूला मारा, क्या फार्मूला मारा हमने, वही अपना पुराना वाला, ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, सो 4 पाई, करंट कितना है, आई है, डिस्टेंस ए है, आई अपॉन ए। देखो फाइव वन तो तुम्हारा 90 डिग्री ही है, फाइव वन तो तुम्हारा साइन 90 डिग्री ही है, लेकिन 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 फाइव टू देखो ये वाला, भाई हमने क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें एंगल कैसे लेना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, अब यहाँ पर वायर एंड हो रहा है, इस तरफ पे ना इसे घुमाएंगे एंगल लेने के लिए, तो यहाँ तो फिलहाल इनफाइनाइट है। ठीक है, तो एक तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा वाला एंड कहाँ पर हो रहा है, दूसरा वाला तो एंड यहीं पर ही हुआ जा रहा है, मतलब साइन 0 डिग्री, आगे बढ़ ही नहीं रहा ना, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ 1 हो जाएगी, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। ये हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट के लिए, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट है और एक तरफ तुम्हारा वायर की स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ हमने आसानी से कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 2 से 3 बार देखोगे वीडियो और क्वेश्चन को उसी तरीके से डील करो तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन मैंने यहाँ से दे दी पी, क्या होता अगर सर वायर थोड़ा और पीछे होता, पी इधर दिया होता, अलग अलग सिचुएशन में दी जा रही है। ठीक है, अभी करेंगे, पहले इसको पॉज करके कंप्लीट करो। क्या होता पी तो अभी हम लोग ने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल वायर के एंड में ले लिया था, हमने क्या कर लिया था, वायर के एंड में ले लिया था। अब हमने क्या किया, एक आई लगाया, ठीक है, और ये वायर के टुकड़े फाइनाइट है, फाइनाइट ही वायर है, इनफाइनाइट कुछ नहीं है, ये है इसे। ओके सर, अब हमें अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पी को इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर करे ले रहे थे। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए नहीं दिया था, आर दिया था, यहाँ से आर कुछ ऐसे क्रॉस हो रहा था, वो डिस्टेंस दिया था, उसको हमने कन्वर्ट भी कर लिया था ए में, है ना, आर के टर्म में वो भी कर लिया था। क्या हो अगर पॉइंट पी कहीं बाहर दिया हो, यहाँ पर वायर इधर है, चेक हमें यहाँ पे करना है, वायर यहाँ पर है, चेक हमें यहाँ पर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ठीक है, ठीक है, समझो तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ तुम्हें 60 डिग्री। ओके ओके, ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और तुम्हें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हमें फॉर्मूला याद था, हमने फौरन फॉर्मूला लगाया, फाइनाइट वायर है, फॉर्मूला तो हमारा एक ही चल रहा है, वहीं से फाइनाइट, वहीं से इनफाइनाइट, वहीं से सेमी फाइनाइट की कहानी चल रही थी। तो फॉर्मूला हमने लगाया साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। तो इस क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। देखो अब हुआ क्या कि ये जो हम, ठीक है आई ओके, अब ना तो तुम्हें ए मालूम है, आई तो मालूम है, तुम्हें आई दिया हुआ है,
ना तो तुम्हें ए इज वॉट, इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज वॉट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तुम्हें डी के टर्म में ये लेंथ दी गई है, तो डी के टर्म में डी दिया हुआ ये लेंथ दी गई है, लेकिन ये लेंथ तो हमारा कोई काम की नहीं है, हमें तो परपेंडिकुलर ही चाहिए, हमें तो परपेंडिकुलर ही चाहिए। ठीक है, और चल ठीक है ना, ये दिया हुआ तो ये क्वेश्चन, तो पहले क्या करना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन वाला ग्राफ अलग बना लेना, इसमें मैं छेड़खानी करूंगा तो उसमें आप ना करना। ठीक है, आप अलग बनाना, फिर आंसर के लिए अलग ग्राफ बनाना। ठीक, ये था कहानी। ओके, और तुम्हें निकालना है, तो हाँ ए तुम्हें नहीं मालूम है, एक तो ये दिक्कत है क्योंकि डी इज नॉट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी के टर्म में हमें ए की लेंथ निकालनी पड़ेगी डी के टर्म में। चलो चलो तो निकाल लेंगे, फिर पहले भी निकाला, सबसे पहले क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्टअप किया था। सर 5-1 दिया है 60 डिग्री, सर 5-2 नहीं दिया हुआ है, 5-2 नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो देखो इसको कैसे डिग्री करते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेना। हम क्या करेंगे यार, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से बढ़ाएंगे और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री ले लिया, इसको हमने मान लिया ए लेंथ ले लेंगे इसकी। ठीक है, और हमें डी दिया होगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ए नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ए तुम्हें दिया ही नहीं, ए लेंथ तुम्हें दी ही नहीं गई, तुम्हें डी दिया गया, तो डी को डी के रिस्पेक्ट में ए निकालेंगे, याद हम समझो जरा कॉन्सेप्ट को समझो। अच्छा, ये 60 डिग्री है और ये मैंने लाइन बनाई परपेंडिकुलर, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक, ये हो गया 30 डिग्री। ओके, तो परपेंडिकुलर तुम्हें यहाँ पर मिल गया, तो अब यहाँ पे हम चेंज करने लायक हो गए हैं। फॉर्मूला हमने मारा b इज इक्वल टू म्यू 4 पाई। अच्छा, डी के टर्म में निकाल लेंगे तेजी से, ए को निकाल लो क्यों, देखो अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस लगा दें बी अपॉन एच ना, कॉस लगा दे कॉस, हाँ कॉस लगा दो, कॉस 30 डिग्री, बी कितना है, ए है, एच कितना है, डी। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, a/d। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बोलो, हमें क्या इक्वल टू चाहिए, हमें ए इक्वल टू चाहिए, हमें ए की लेंथ चाहिए ना डी के टर्म, ए को यहीं रखेंगे, डी उधर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ गया ए की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ ए दिखेगा वहाँ ये वैल्यू चिपका देंगे। ओके, चलो I/d √3/2। ओके, sin 5/1 कितना है, sin 5/1 कितना है बोलो, फाइव वन तुम्हें कितना दिया हुआ इस पॉइंट से, पी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री तुम्हें हाँ ये 60 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, तो बताओ 5/1 कितना लेंगे, दिमाग में आ रहा है कुछ, 5/1 अब हमें कितना लेना पड़ेगा, क्या 60 डिग्री लेंगे कि 60 + 30 डिग्री लेंगे। याद रखो हमेशा एंगल हम कहाँ से लेते हैं, एंगल हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन से ही लेते हैं। पुराने वाले ग्राफ जितने भी हैं देख लो आप, हमेशा परपेंडिकुलर वाली लाइन से ही लेंगे। ये देखो मैंने कराया था, परपेंडिकुलर लाइन थी, ये 5/1 ये 5 परपेंडिकुलर वाली लाइन से ही लेना है। तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, प्लस 5/2 बता दो तो मान जाए, 5/2 बता दो। तो 5/2 हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये लाइन हमने पकड़ी एंगल के लिए, एंगल के लिए हमें यहाँ चलना होता है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं,
अब क्या करेंगे मालूम है, देखो ज़रा बात को समझना। मैं क्या करूँगा कि अब आप बोलो तो यहाँ 0 डिग्री हो रहा है। भाई 0 डिग्री नहीं हो रहा है। देखो देखो ग्राफ एंगल कैसे पकड़ते, जरा ध्यान देखो। देखो यहाँ पे जो φ2 लिया था कैसे लिया, यहाँ जो φ2 लिया था कैसे लिया था, P वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा जो एंड में लाइन एंड, दूसरा वाला जो वायर का नीचे वाला एंड खत्म हुआ है वहां तक जाते हैं हम लोग। ये देखो पकड़ा, ए ये है ना, यानी दूसरा वाला जो एंड है वहां तक हमें पेन को घुमाना होता है। हाँ सर, हाँ सर, देखो ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये परपेंडिकुलर पकड़ा। दूसरा वाला एंड कहाँ है, वायर का दूसरा एंड कहाँ है? अरे भाई पहला एंड के लिए φ1 के लिए तो ये पकड़ लिया, दूसरा एंड ये है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे आएंगे, हमें चाहिए दूसरा एंड। एक तरफ तो ऐसे घूम गए, ये 30 + 60 90 हो गया पहला वाला एंड, दूसरा वाला एंड घूमना है हमें, तो ऐसे घूमेंगे वापस यही डायरेक्शन, वापस ना वो डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है। तो 1 के लिए अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो 2 के लिए ऐसे जाना पड़ा, ऐसे जाओ 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 भाई, घूमो 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 घूमो, ये दूसरा वाला एंड ये मिला। हाँ ऐसे घूम कर आएंगे, देखो ऐसे घूम के ये आए तुम, ये ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से पूरा सर्कल होता है कितना, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से ये, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से घूमे ए यहाँ तक आए, तो पूरा 360 होता है। 360 में 30 माइनस कर दो तो 330 हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, 330 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो कितना भी तुम्हें घुमा फिरा के दे दिया जाए तो मुझे लगता नहीं कि अब किसी तरीके से डरने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो तो किस तरीके से कितने स्मार्टली हम लोगों ने डील किया है। टू ऊपर ले लो, डी लिख नीचे साइन 9 की 1 होती है। देखो साइन 330 की वैल्यू क्या होती है, 330 कहाँ पे लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4th क्वाड्रेंट में जो 330 होता है 360 माइनस, मतलब 330 को स्प्लिट कर लो, है ना, और एंगल किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो 360 माइनस 330 30 डिग्री, ये सब तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो माइनस में हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, देख लेना, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। कितने देखो आराम से वैल्यू हमारी आ रही है, देखो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1/2 आ जाएगा, आधा आ जाएगा फिर 1/2, 2 से 2 गया, तो म्यू 4π/d√3 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ज़रूरी एंगल 60 डिग्री हो, जो भी है एंगल, जैसे यहाँ 60 इस तरफ से दिया हुआ था, तो जो भी आपका एंगल है वो आप ले सकते हो। तो साइन 60 हमने यहाँ नहीं लगाया, हमने साइन 90 लगाया। क्यों लगाया साइन 90, 60 डिग्री ये दिया हुआ था, और हमेशा डिस्टेंस एंगल लिया जाता है परपेंडिकुलर से ही लिया जाता है, तो परपेंडिकुलर से ही हमें लेना है। तो 30 60 है ना, 30 60 90 डिग्री हो रहा था पहले वाले, दूसरे वाले के लिए फिर परपेंडिकुलर में आए, उल्टा जाना है, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, उल्टा ही जाओगे, अगली बार उल्टा जाओगे तो ये घूम के यहाँ पर दूसरे वायर के एंड में आ गया। तो ये मतलब एक कहीं ना कहीं से ट्रिकी पॉइंट था यहाँ पर, कि अगर पी वायर के बाहर वैसे उल्टा घूम के एंगल लेना है, कुल मिला के बात ये थी। ठीक है, तो पॉज करके पहले ये ड्राइव कर लो, समझिए आप आराम से। सेमी इंफ्रारेड वायर तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें सेमी इंफ्रारेड वायर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये एक एंड है, ये इन्फिनाइट करंट आई जा रहा है, कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्टेंस है पी का
वायर के एक एंड से ये डिस्टेंस है तुम्हारा d। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पर पता करना है इस वायर, ये जो वायर सेमी इनफाइनाइट जा रहा है, इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही है। तो पहले क्या करना है, ग्राफ बना लेना, उस ग्राफ में छिड़कानी ना करना, आंसर के लिए फिर से बनाना ग्राफ, जिससे कि तुम लोग है ना बाद में अगर अपने नोट्स रीड करो तो समझ में आए कि हाँ मैंने क्वेश्चन हमारा ये था, अब हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है, और तुम्हें एक एंगल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, मतलब एक अगर हम पैरेलल लाइन ले लें, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है कि अगर एक लाइन पैरेलल ऐसे ले लें, मतलब इस तरीके से, तो 45 डिग्री है। मतलब परपेंडिकुलर अगर मारे हम यहाँ पर इस पी की लेंथ से टी से परपेंडिकुलर मारे तो उधर का एंगल 45 बन रहा है, ऐसे हमें दिया गया है। ठीक है, वायर यही है हमारा, ये गिवन था। ओके, चलो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पी पॉइंट से हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। पी से परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ये वायर है, वायर को परपेंडिकुलर बनाना, क्या ऐसे बनेगा? नहीं, ऐसे बनेगा नहीं, कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर हो रहा है क्या? ना इधर नहीं हो रहा है, तो आओ ये कहीं ना कहीं ऐसे ही बन पाएगा। हाँ, है ना, ऐसे ही तो परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी इस वायर को तुम इमेजिनरी लाइन से एक्सटेंड करो, हमने एक्सटेंड किया है, और अब परपेंडिकुलर बना दो। हाँ, ये बात समझ में आई सर, ये बात समझ में आई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गया, माना कि बाहर मिला, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इस वायर से बाहर मिल रहा है, थोड़ा पेज में जगह कम थी तो ये वायर कुछ इस तरीके से एक्सटेंड किया है हमने। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ है लेकिन समझ लेना, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि हमें जो थीटा लेना होता है वो तो परपेंडिकुलर से ही लेना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ गए, वायर को हमने वायर को एक्सटेंड नहीं किया कि इमेजिनरी लाइन बनाई मैंने, तो एक एंगल तो आराम से मिल जाएगा इससे, इन्फाइनाइट दूसरे वाले वायर के एंड में जाए, दूसरा वाले वायर का इन्फाइनाइट है, तो साइन फाई वन तो एक तो 90 डिग्री हो गया, ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, फाई वन फाई टू का ही खेल है मेन यहाँ पे, अब बाकी चीज़ें तो आराम से हम लोग कर ही सकते हैं, पर्सनल डिस्टेंस डी के टर्म में ले ही सकते हैं। अब देखो फाई टू सर क्या होगा, फाई टू के लिए क्या करोगे, वायर का दूसरा एंड ढूंढोगे, दूसरा एंड कहाँ पर, एक एंड तो उधर इन्फाइनाइट गया, दूसरा एंड ये है, दूसरा एंड ये है, यहीं पर वायर एंड हुआ था ना, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी ना, तो तुम्हें ऐसे घूम के आना पड़ेगा, ये तुम्हें कैसे घूम के आना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आए, दूसरा वाला वायर ढूंढो, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये मिला हमें वायर दूसरा वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हमें कुछ एंगल तो पता चले, पहले एंगल तो पता चले। अच्छा देखो एंगल कैसे पता चलेगा तुम्हें, ये तुम्हें 45 डिग्री दिया हुआ है, हाँ सर 45 डिग्री दिया हुआ है, ये देखो ये 45 डिग्री है, ऐसे है, ये लाइन ऐसे है। अब देखो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है इसके, यानी ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री होगा तो ये वापस 45 होगा, ये 45 हो जाएगी, ये 90 फिर से 45 डिग्री हो जाएगा, फिर से ये 45 डिग्री हो जाएगा, समझिए ना। देखो क्या है, ये पूरा 90 था, ये पर भाई देखो इसके और इसके ये परपेंडिकुलर था, इसके और इसके ये है ना, ये मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो ये 45 है, ये 90, तो ये भी कितना हो जाए 45, टोटल 180, ये 45 ये 90, तो ये वाला कितना 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री आ गया 45। अब देखो यहाँ से घूम के गए घूम के गए घूम के परपेंडिकुलर डिस्टेंस घूम के गए घूम के गए घूम के गए घूम के गए यहाँ तक आ गए, तो 360 में से 45 माइनस करो तो पूरा चक्कर कहाँ हमारा, यहाँ से गए यहाँ पे रुक गए, इतना छोड़ दो चक्कर, 45 छोड़ दो, तो फाइव टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री, साइन 315 डिग्री हो जाएगा। और साइन 315 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, चौथे क्वाड्रेंट में होता है, चौथे में 360 से माइनस कर देते हैं हम लोग, 360 से माइनस कर देंगे और माइनस में आंसर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन फाई टू है और ये इन्फाइनाइट का साइन। अब क्या कुछ रह गया क्या भैया, कुछ रह गया, हाँ सर एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ रह गई है, आई अपॉन ए के टर्म में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में हमें तो डी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है, हमें ए थोड़ी ना दिया हुआ है, हमें ये टी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो हम टी के टर्म में ए को निकाल लेंगे, तो 45 डिग्री में दिया हुआ है, 45 डिग्री से कॉस निकाल लो, कॉस मतलब बी एस
अपॉन एच, ये ए है, हमें ए डी के टर्म में ये चाहिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी चाहिए, तो कॉस चलो निकालना जल्दी, यहाँ से यहीं पे निकाल दो भाई। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन एच, कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 ना, ठीक है, 1/√2। बेस कितना दिया, बेस तुम्हें ये दिया हुआ, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है। तो बेस दिया तुम्हें ए, हाइपोटेन्यूज में डी दिया हुआ है, और ए इज इक्वल टू d/√2 हो जाएगा। बस जहाँ ए दिखे वहाँ पे हम डाल देंगे d/√2 साइन, पहला वाला कितना था 90 डिग्री, माइनस ही ले लो, साइन 45 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू μ/4π√2 ऊपर आ जाएगा, √2y अपॉन डी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और इसकी होती है 1/√2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देना और आंसर फिर निकाल लेना, ठीक है, सही है ना। तो इस तरीके से एक सेमी इन्फिनाइट वायर था, पी कहीं पर बाहर था, उसके रेंज में नहीं था, उसके रेंज वाले में अगर वायर के रेंज में होता तो हम लोग आराम से कर ले रहे थे, लेकिन बाहर था तो हमें क्या करना, ए का टर्म भी ढूंढना पड़ा, है ना, डी के रेस्पेक्ट में, और एंगल भी नहीं ढूंढने पड़े। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक ये टॉपिक ओवर होता है स्ट्रेट वायर का। अब अगली बार जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा वो रहेगा करंट कैरिंग, जो वायर होगा वो लूप होगा, क्या होगा, लूप पर, ओके, सर्कुलर पर, ओके। तो यहाँ तक के कम से कम ये जो क्वेश्चन थे इसको 2-2, 3-3 बार करो और इस टॉपिक को मजबूत करो। तो मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस के न्यूमेरिकल तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग डायग्राम बना के देखेंगे कि किस तरीके से इसके मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, 2 पैरेलल आर्क लिया, क्या किया, 2 पैरेलल आर्क लिया हमने, ठीक है, और हमें इसके मतलब ये सर्कुलर शेप है, इसके सेंटर से यानी ओ पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड ओ पे चाहिए। वो क्या है, इसी आर्क का एक सेंटर है, ठीक है ना, ओके ओके ओके। और आई हमारा दिया हुआ है, मैं रेड पेन से क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, आई दिया हुआ है, आई का डायरेक्शन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई आ रहा है, इस तरीके से ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना, क्वेश्चन अलग कॉपी करना, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी ऑल्टरेशन करूँगा तो आपके नोट्स में आपको समझ में आएगा नहीं बाद में, है ना। मैंने 2-4 महीने बाद पढ़ोगे समझ में आएगा, तो क्वेश्चन का अलग ही रख लेना, आंसर के लिए फिर से तुम डायग्राम बनाना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। तो हमें ओ पे पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और हमें ना एक रेडियस में दिया हुआ है, हमें रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। रेडियस कितना है, ए है, और जो बड़ी वाली रेडियस है वो बी है। ये 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब जाके क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम इसको देखो रिस्पॉन्स करेंगे, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर इस ओ में टोटल कितने कैरिंग वायर, करंट वायर या फिर कितने कंडक्टर है, कितने करंट है जो वायर्स में, अलग अलग वायर में है, ठीक है ना। वैसे तो एक वायर है, लेकिन हमें पता है ना कि वायर के डायरेक्शन और वायर के शेप से मैग्नेटिक फील्ड में इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ पे एक आर्क दी हुई पास है ओके, फिर दूसरी वाली आर्क दूर है, तो फर्क पड़ेगा, चाहे वायर एक रहने दो, चाहे करंट सेम रहने दो, करंट का मैग्नेट्यूड सेम रहने दो, लेकिन इसके डिस्टेंस से फर्क पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का, इसके डिस्टेंस, इसके एंगल से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आई है, यहाँ पर एक आई है, तो टोटल कितने आई है देख लो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे और इसको 4 ले लेंगे। टोटल 4 मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। तो डायरेक्शन भी चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो आसान सी पार्ट है पहले उसको ख़त्म कर लें। जैसे कि B3 और B4 देखोगे ना, ये देखो क्या है, ये देखो B3 B4 है, ये O है और यहाँ पे वायर है,
क्या ये अलोंग द वायर है? मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट क्या अलोंग द वायर? हाँ, ये अलोंग द वायर। हमें पता है कि अलोंग द वायर, एग्जाम्पल तो वैसे कोई एक वायर है ये आई, ठीक है ना, आई एक वायर है और इसी वायर के आगे या पीछे कहीं पर पॉइंट या वायर में या कहीं पर पॉइंट पी पे हमें चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो 3 और 4 में हमें तो समझ में आ गया कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाली है, B3 में भी 0 होने वाली है, B4 में भी 0 होने वाली है, ठीक है। अब कुल मिला के B1 और B2 बचा, तो B1 और B2 की वजह से O पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, जो भी मैग्नीट्यूड हो रहा है वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो B1 के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। B1 के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो R आपको दिख रहा है सम थीटा, ये जो एंगल है ना, क्योंकि एंगल तुम्हें दिया नहीं कि 90 है कि 30 है 40 है, तो सम थीटा है एंगल सब सम थीटा है, क्या है नहीं पता हमें, ठीक है ना, क्या है हमें नहीं पता। तो वही वाला हमारा रूल कर लेंगे कि जो मैंने एक जनरलाइज फार्मूला बताया था आपको कि अगर हम पूरे सर्कल के लिए करते हैं तो V/2 इंटू I/A, अगर आधा सर्कल है तो 180 डिवाइड बाई 360, क्वार्टर है तो 90 डिग्री बाई 360। तो इसी तरह थीटा ऊपर रखेंगे और 2 पाई मतलब 360 डिग्री हम नीचे रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 360 और ऊपर जो भी थीटा हो जो भी एंगल हो B1 का, ठीक है ना। ए क्या है? ए लेंगे क्या हम लोग यहाँ पर छोटा, हाँ ए, ये B1 मतलब छोटा वाला, ये पीछे वाला आर्क है ना, ये नीचे वाला आर्क है ना, तो इसका रेडियस कितना है ए। तो क्या हम ए लेंगे? क्या ए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ये समझने वाली बात है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या? हाँ सर, अगर एक आर्क में हम लोग देखेंगे, आर्क या पूरी एक सर्कमफ्रेंस में देखेंगे, तो जो हमारा रेडियस होता है, जो हमारा रेडियस होता है वो परपेंडिकुलरली तो बैठता है ना, है कि नहीं है? देखो जैसे ये है करंट है, ठीक है, यहाँ पर हमें चेक करना है। अब तुम ये पूरा करंट वायर है, तुम कहीं पर भी चेक कर लो, कहीं पर भी चेक कर लो, तो उसका रेडियस से उसका जो ये बनेगा डीएल जो बनेगा, डीएल यहाँ पे आई दो और उसको डीएल टुकड़ा काटेंगे तो डीएल किस तरफ जा रहा है? इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा, यानी कि ये जो ए है ये तो हमारा परपेंडिकुलर ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और B2 के लिए भी सेम चीज़ कर लेंगे, μ/2 I/B2 के लिए जो रेडियस है B है, देखो ये B है, रेडियस कितनी B है, B, और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 पाई कर लेंगे कि 2 पाई में कितना एंगल का आर्क है वो हम लोग थीटा के या रेडियन के फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि B नेट निकालने के लिए, B नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें इसको इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा? तो दोनों जीरो छोड़ दो, इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा, इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यार अपोजिट डायरेक्शन है, साफ साफ देखना, अपोजिट मतलब पक्की बात है माइनस होने वाला है, पक्की बात है माइनस होने वाला है। सवाल ये है कि वो माइनस जो होगा एक दूसरे से वो इनवर्ड में डोमिनेट करेगा कि आउटवर्ड डोमिनेट करेगा? भाई जो ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा वो करेगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे बताओ कि B2 यानी 2 है ना, ये सेकंड वाला बोले जो दूर है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या जो पास है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है? तो हम यहाँ पे देखेंगे यार μ2 सेम है, थीटा 2 पाई सेम है, I सेम है, A और B यानी कि जो रेडियस है वही फैक्टर कर रही है। तो B रेडियस ज़्यादा है, B रेडियस ज़्यादा है, B रेडियस ज़्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड कम, क्योंकि इन्वर्स डायरेक्शन है ना, B रेडियस ज़्यादा, B ज़्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 वाला कम है। ये तो समझ में हमें आ गया, ठीक है। तो B नेट निकालने के लिए हम सीधा सीधे क्या कर देंगे, B1 माइनस B2 कर देंगे। डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। डायरेक्शन देखो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। देखो हमें पता चल गया कि B1 ज़्यादा है, तो B1 ओवरऑल B1 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही माना जाएगा, यही डोमिनेट करेगी। तो B1 के लिए क्या है, देखो ये आपने डाला, ये थंब है आपका, ठीक है, और आपने इसको मैच किया किससे, करंट के डायरेक्शन से। और फिंगर हमें कहाँ पे करना है, फिंगर हमें करना है जहाँ पर तुम चेक कर रहे हो। तो फिंगर हमें ये O में करना पड़ेगा, इतनी मेरी फिंगर है ना, ये ऐसे O की तरफ ले जाएंगे। अब O की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा थंब उल्टा हुआ जा रहा है, तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा ना। ये देखो ये डायरेक्शन, ठीक है। B1 वाला देख रहे कि B1 ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा बता दिया मैंने, ये थंब लिया और ये फिंगर हमारी O की तरफ, तो आउटवर्ड हो रहा है ना। तो काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों, कब इनवर्ड होगा कब आउटवर्ड होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ओवरऑल ये आउटवर्ड होने वाला है। चलो B1 के लिए μ2/2 और I तो कॉमन बाहर आ जाएगा,
तो क्या क्या कॉमन लेने के बाद म्यू अपॉन 2 आई बाहर आ जाएगा कॉमन, सही ना, ये दोनों कॉमन बाहर आ गया और ये भी कॉमन, ये भी बाहर आ जाएगा, थीटा 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, थीटा भी सेम है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक का ज़्यादा हो एक का कम हो, थीटा अलग हो, थीटा भी सेम है, तो थीटा भी बाहर आ जाएगा दोनों से और नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा 1 अपॉन B1 का A माइनस 1 अपॉन B, ये बचेगा और ये होगा आउटवर्ड। तो किस तरह हम लोग फॉर्मूले को जनरलाइज करते जा रहे हैं, है ना, आ गया समझ में। तो ये सब कॉमन था, देखो μ2/2 कॉमन था, आई कॉमन था, नीचे θ/2 पाई भी कॉमन था, θ/2 पाई बाहर ले लिए तो 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B बचा, ठीक है। तो इस तरह कितना भी आप यहाँ मेरा डायग्राम आ जाए तो मुझे लगता है कि कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर पे देख लेते हैं, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, क्या कहानी होती है इसकी। देखो एक वायर है जो कि एक यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ से स्टार्ट है और उधर इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना, और तुम्हें इस पॉइंट P पे चेक करना है, इस पॉइंट P पर चेक करना है क्या कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो हमने क्या किया, B इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला हमने डाला म्यू आई अपॉन 4 पाई A, ठीक है ना, 1 अपॉन A म्यू 4 पाई, ये जनरल जो पहले वाला सबसे स्ट्रेट वायर का जो बेसिक फॉर्मूला था, साइन φ1 प्लस साइन φ2। चलो तो यहाँ पे हमें चेक करना है, तो देखो हम पहले क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहीं से ही आ रहा है क्योंकि वायर के एंड से ही तुम्हारा ये था, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या ए ले लो, ठीक है ना। और यहाँ पर जब तुम लोगे तो ये जो एंगल होगा वो एंगल कितना ले लोगे, इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री ले लोगे। अब φ1 कितना ले लोगे, φ1 दूसरा एंड यहीं पर है, अरे भाई तो एक एंगल हमें 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है, एक एंगल तो 90 से उधर अदर साइड सिरे में जाना पड़ता है, अदर एंड में, और दूसरा वायर का एंड इधर ही है, तो साइन 0 हो गया, ठीक है। तो एक φ1 तुम्हारा एक हो गया 90 डिग्री और एक हो गया 0 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो φ1 हो गया एक 90 डिग्री, φ2 हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का आंसर 0 होता है, पता है आपको। 4 पाई A तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 90 की वैल्यू बोलो क्या होती है, अरे भाई साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो 0 का तो छोड़ ही दो, साइन 90 की 0 डिग्री 0 होती है वैल्यू, हटा दो उसे, प्लस में ना हटा ही दो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा। तो बस यही आंसर आ गया आपका सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। तो जो कॉमन फिगर है सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया या फाइनाइट वायर हो गया, कॉमन फॉर्मूलेज है वो तो यार तुम लोग बिल्कुल पक्का याद करके रखो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया सेमी इनफाइनाइट का, तो ये कहीं पर भी यूज़ हो सकता है आगे, अगर कुछ और मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ा तो हम यूज़ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग को, अगला है ना, डायग्राम जो दिया हुआ है एक सेमी इनफाइनाइट वायर से और कुछ सर्कल भी बनाया हुआ है, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर है। चलो देखो कुछ इस तरीके से वायर यहाँ पर इनफाइनाइट से आ रहा है, कुछ इस तरीके से वायर गया सेमी इनफाइनाइट, इस तरीके से ये जो सर्कल है सेमी सर्कल बना हुआ है, हाफ सर्कल है, ओके ओके। और ये जो बीच में वो सेंटर है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, डिस्टेंस मतलब रेडियस तुम्हारा ए हो गया, ठीक है ना। ये करंट आई हो गया और इधर करंट आई गया, ठीक है।
तो और ये भी इन्फिनाइट जा रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे तो बोलोगे सर ये तो सेमी इन्फिनाइट नहीं लग रहा है, ये तो इन्फिनाइट ही वायर है। हम लेकिन क्या बोल रहे हैं, सेमी इन्फिनाइट बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, सेमी इन्फिनाइट, क्योंकि अगर आप ऐसे ये टुकड़ा देखोगे तो ये अपने आप में सेमी इन्फिनाइट ही हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर कंटिन्यू जा रहा है। और ये टुकड़ा अलग देख लो, यहाँ से इन्फिनाइट से आ रहा है यहाँ तक के, और ये टुकड़ा अलग देख लो। ऐसे 3 टुकड़े देख लो अलग। क्यों भाई, 3 शेप वायर के अलग अलग है, तो तीनों के इम्पैक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग रहेंगे। ओ के ऊपर हमें बी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बी ओ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन ज़रूर कॉपी कर लेना, तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसमें जब मैं ये करूँ तो आपको है ना क्वेश्चन अलग से होना चाहिए कि यार क्वेश्चन क्या था हमारा। तो आप जब नोट्स बनाना तो क्वेश्चन अलग लिखना और आंसर के लिए अलग लिखना, ठीक है ना। इस तरीके से करना। चलो करते हैं फटाफट। तो पहले क्या करेंगे, इस आई की वजह से इस वाले वायर की वजह से इस ओ पे क्या पड़ रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है। अब ये देखो जरा, ये ओ है यहाँ पर वायर का समझो एक तरह से एंड है, और ये इन्फिनाइट है एक तरफ। तो ये तो यार वैसे ही हो गया सेमी इन्फिनाइट वाला। हाँ ठीक है, तो मैग्नेटिक के बार फिर से ड्राइव करने की जरूरत है क्या इसे, नहीं। तो मैं इसे B1 दे दूंगा, ये समझो हो गया आपका B1, ये हो गया B2 और ये हो गया B3, ओके, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यार ये तो हमने अभी ड्राइव कर लिया ना कि ये अगर तुम्हारा O ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, मतलब कि जहाँ पर वायर खत्म हुआ है सेमी इन्फिनाइट वाला, उसी के परपेंडिकुलर पे O है, उसी के परपेंडिकुलर पे O है, तो ये तो हमने देख लिया था, यही बनकर आया था सेमी इन्फिनाइट वायर के। जब P कहाँ पर हो, जहाँ पर वायर खत्म हो रहा है उसके परपेंडिकुलर में हो, आगे पीछे नहीं, उसके जस्ट परपेंडिकुलर में। आगे पीछे होता कहानी बदल जाती एंगल की। तो ये कंडीशन तो वही लग रही, तो ठीक है। तो हम लोग B1 सेम टू सेम फॉर्मूला छाप देंगे। B1 का क्या आ गया था, देखो म्यू आई 4 पाई ए आया था, इज इक्वल टू म्यू आई 4 पाई, हाँ रेडियस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रेडियस भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो वो ए ही है, वो ए ही है, ठीक है। ये एक आ गया B1 खेल, मतलब यहाँ तक के तो हमारी टेंशन खत्म हुई। चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं B3 की देख ले पहले। B3 आसान है पहले, फिर हम यहाँ पे B2 में जाएंगे। B3 देख लो, B3 कितना है मालूम है, B3 O है, फिर आगे उसी लाइन पर वायर स्टार्ट हुआ है सीधा, ये देखो O पे हमें चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड, और यहीं से मतलब इसी सिद्धांत से वायर है। वायर कुछ ऐसा या ऐसा नहीं है, अलोंग है, ऐसे बोलते हैं अलोंग, है ना। ये पर ऐसे देखो वायर ऐसे होता बात अलग होती है, ऐसे होता बात अलग होती है, लेकिन बिल्कुल उसी के स्ट्रेट में। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा B3, हाँ सर 0 हो जाएगा। चलो अच्छा, अब देख लेते हैं B2 क्या है, सेमी सर्कल की कहानी है। B2 क्या है, सेमी सर्कल की कहानी है। तो सेमी सर्कल पर कितना होता है बोलो, सेमी सर्कल का पहले आपने कॉमन सर्कल वाला लगाया, फुल सर्कल के लिए क्या होता है म्यू अपॉन 2 आई बाई ए। और क्योंकि ये तो पूरे सर्कल के लिए था, क्योंकि ये क्या है आधा सर्कल है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 1/2 कर लेते हैं, है ना, आधा सर्कल। ठीक है, θ/360 180/360 भी करोगे तो बात एक ही आएगी ना, तो ठीक है। तो B2 का फाइनली तुम्हारा निकल गया 4 आई बाई ए, ठीक है। 4 पाई नहीं, सिर्फ जस्ट 4 है, 2 टू द 4, यहाँ पे पाई भी, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पाई कट जाता है ना ऊपर नीचे सर्कल के लिए। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, सेमी सर्कल के लिए, ठीक है ना। तो अब हम जब B नेट निकालेंगे, चलो यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, आंसर का पेज बच जाएगा हमारा। यहाँ पे B नेट निकाल लेते हैं। तो B नेट में अब प्लस करना है माइनस करना है ये देख लिया जाए। तो ये करंट आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से, देखो यहाँ पर, और फिर ये तो 0 इसको हटा ही दो, इसके और इसकी वजह से हमें देखना है, ठीक है। तो ये चेक कर लो थंब रख के और फिंगर को O की तरफ पॉइंट आउट करके। तो मैंने पहले ये थंब रखा, डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारी फिंगर हमें उधर ओपन करना है, तो ऐसे कर लिया, उस तरफ ओपन करना है, ऐसे करके। हाँ तो इन्वॉल्व है, ये भी इसके लिए भी क्या हो रहा है, इन्वॉल्व ही हो रहा है, इसके लिए भी क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्शन कैसे चेक करना है। तो दोनों का हमें प्लस करना पड़ेगा, B1 प्लस B2 करना पड़ेगा। B3 हमारा 0 है, कॉमन क्या क्या आ रहा है देख लो, मी 0 मी नॉट आई तो कॉमन आ गया, सेम करंट है। नीचे तो 4 भी कॉमन आ गया है ना, 4 इधर भी 4, ए भी कॉमन आ गया। बाकी अंदर बचा
इधर के लिए बच रहा है 1/पाई, पाई बच रहा है सिर्फ अपॉन में प्लस, और इधर के लिए क्या बच रहा है, इधर के लिए सिर्फ 1, ये तो पूरा पूरा बाहर आ गया यहाँ पे, तो +1 बच रहा है, ठीक है ना। ये आ गया आपका पीरियड। तो जैसे ग्राफ आप तो वो फॉर्मूला रट्टा तो मार नहीं सकते हो, हाँ बेसिक के लिए याद कर लो। जैसे कि सेमी इनफाइनाइट पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या होगा, सेमी सर्कल के लिए, सर्कल के लिए। लेकिन अब डायग्राम उसी के कंपोजिशन से आए, सर्कल भी है, स्ट्रेट वायर भी है, कुछ आर्क भी है, तो क्या आप सबके फॉर्मूले ढूंढने याद करने जाओगे तो आपको 2 मिनट लगेंगे उसको ड्राइव करने में। एक अच्छा ग्राफ है, चलो ये साइड पे बना अच्छा ग्राफ है। एक करंट का वायर कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, फिर ये है ना ऐसे एक आर्क जैसा घूमा, आर्क जैसा घूमा और फिर वायर नीचे चला गया, आई ये तुम्हारा ग्राफ था। और इस जो आर्क का सेंटर जो था वो सेंटर कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था सेंटर कुछ ऐसे था। और ये जो था ना ये सेमी सर्कल है आपका, नहीं सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल चलो अच्छा ठीक है। अगर तुम्हें सेमी सर्कल थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना दिए, ये वायर थोड़ा सा इसके सिद्धांत में ले लो ताकि सेमी सर्कल में तो ये आपका ओ है, ठीक है। अब ठीक है कुछ इस तरीके से मतलब सेमी सर्कल बना हुआ है यहाँ पर, है ना, क्योंकि 180 डिग्री है ना, स्ट्रेट ये लाइन, ये वायर नहीं है, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, ये वायर नहीं है, ठीक है ना, ब्लू वाला वायर नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई तो सेमी सर्कल है, ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम है तो डेफिनेटली। और हमें जो चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये वाला वायर इन्फिनाइट से आ रहा है और ये भी इन्फिनाइट से जा रहा है, तो इन्फिनाइट वायर मत कहना, तो टुकड़े वाइज लेना, यहाँ से ये टुकड़ा लेना, ये एक तरफ इन्फिनाइट है, एक तरफ फाइनाइट हुआ, ये सेमी सर्कल हुआ, फिर यहाँ से टुकड़ा यहाँ पे इन्फिनाइट है ना, तो सेमी इन्फिनाइट ही कहेंगे हमसे। तो ये वायर सेमी इन्फिनाइट हो गया, सेमी इन्फिनाइट का हमने याद करके रखा हुआ है फॉर्मूला, ये भी सेमी इन्फिनाइट हो गया वायर, ये वाला सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना। चलो फटाफट चेक कर लेंगे हम लोग। बी हमें पता करना, ओ पर पता करना है हमें, बी नेट ओ पर पता करना है। चलो तेजी से पता करेंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा अगर आप देखोगे यार ये तो यहाँ से अगर चलो B1 B2 3 दे दे, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये वाला वायर B3 हो गया, तो B3 निकाल लेते हैं ना हम लोग फटाफट, B3 हम लोग कर लेते हैं। B3 तो देखो अलोंग द वायर जैसा नहीं हो रहा है क्या, हाँ ये तो अलोंग द वायर, तो B3 तो 0 हो गया ना, B3 0 है, हटाओ इसे हटाओ, चलो 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 B1 देखते हैं। B1 के लिए देखो एक वायर ऐसे गया, फिर यहाँ पर एंड हुआ और ठीक इसके परपेंडिकुलर पे ही ओ है, परपेंडिकुलर पे ही ओ है, तो ये वाला जो पहले देखा था ना, और उसका फॉर्मूला ये वाला देखो ऐसे ही है ना, ये सेमी इन्फिनाइट वायर, यहाँ पर एक एंड में P परपेंडिकुलर, P पॉइंट यहाँ पे चेक करना है मैग्नेट, वो परपेंडिकुलर, तो उसके लिए क्या हमने ड्राइव किया था, μI 4πa ड्राइव किया। सेमी इन्फिनाइट के लिए क्या ड्राइव, सेमी इन्फिनाइट मतलब कब, जब P जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा O है, जहाँ पर हमें चेक करना है, और वायर का एक एंड है, सेमी इन्फिनाइट वाले वायर का एंड है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, बिल्कुल देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ना, तब हमारा क्या आ गया था, यानी B1 जो हम निकालेंगे, आप मेरा तो याद करके हमारे सुना दो बिना टाइम वेस्टिंग, बिना टाइम वेस्टिंग। μI अपॉन 4πa, μI अपॉन 4πa, ये तो हो गया B1 है ना, सेमी इन्फिनाइट वाला, समझ गया ना, समझ गया। बाद में क्या करना है, सेमी सर्कल वाला कर लो, B2 निकाल लो, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है। अभी देखते हैं इनवर्ड आउटवर्ड वाला काम, वो देख लेंगे बाद में, पहले देख लो सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के लिए क्या था फॉर्मूला हमारा था, सेमी सर्कल के लिए μI अपॉन 4a था, μI अपॉन 4a, ये था सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। चलो डायरेक्शन वाइज चेक कर लेते हैं कि यार इनवर्ड हो रहा है कि आउटवर्ड हो रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस डायग्राम को उन्होंने क्या घुमा के दे दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, यहाँ से ऐसे घुमा दिया है तो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है।
अब इसी में तुम बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कैसे? जैसे कि एक वायर ऐसे आ रहा है और आर्क है ना आपके क्वाड्रेंट जैसा घुमा है। कितना घुमा है? क्वाड्रेंट जैसा। कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो O है ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्फिनाइट से आया, इधर इन्फिनाइट गया, ये हो गया I1 I2 I3, ठीक है ना। तो बस खेल वही है। क्या खेल वही है सर? भाई ये देखो, ये तुम्हारा एक वायर हो गया, आपकी बार ये वाला आप क्या कहोगे बोलो, ये तुम्हारा हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ठीक है सर, परपेंडिकुलर ही तो है ये। हाँ परपेंडिकुलर ही है ना, ये सेमी इन्फिनाइट वाला ही लगेगा, है ना, सेमी इन्फिनाइट वाला ही लगेगा, B1 वाला, है ना। देखो ये सेमी, ये देखो तुम्हारा इन्फिनाइट वायर आया, इधर से फाइनाइट है, रुका हुआ है, फिर नीचे परपेंडिकुलर O पे चेक करना है, O पे चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेमी इन्फिनाइट, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर ये एक आर्क का लगा देना, आर्क लेकिन कितना वाला 90 डिग्री वाला, है ना। आर्क जब तुम लगाओगे कितना वाला 1/2 नहीं करोगे, 1/4 करोगे। क्या करोगे 1/4, इसी में पूरे सर्कल का इंटू 1/4, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री मतलब तुम्हारा 1/4 सर्कल है। फिर I3 वाला सेमी इन्फिनाइट कर लेना। I3 वाले मालूम क्या करोगे, यहाँ पर तो अलॉन्ग द वायर 0 था, यहाँ 0 नहीं आएगा, ये 0 था क्योंकि अलॉन्ग द था, यहाँ पे अलॉन्ग द नहीं है। यहाँ पे क्या है देखो मालूम, यह क्या है बताओ, ये आपका सेमी इन्फिनाइट है, वही वाला, ये वाला जो पार्ट है सेमी इन्फिनाइट, इसी का ऐड हो जाएगा। देख लो ये वायर ऐसे है, यहाँ पे एंड हुआ, जहाँ से एंड हुआ चेक कहाँ करना है, इसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चेक करना है, इधर वो में, है ना, परपेंडिकुलर। इसी यहाँ पर कंडीशन थी ऐसे करके, यहाँ पर वही सेम है ना, सेम। तो सेमी इन्फिनाइट वाला फॉर्मूला, यानी तीनों प्लस माइनस, वो देख लो, प्लस माइनस देख लो, डायरेक्शन ले लो, तीनों प्लस होंगे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन है, तो मुझे लगता है कि तीनों प्लस ही होंगे, ठीक है ना। तीनों का आपको ऐड करना है यहाँ पर, ओके। तो इस टाइप से हम लोग ने काफ़ी सारे डायग्राम किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करके 3D तक के पहुँचेंगे, कि अगर यही कहानी 3D वाली है, 3D वाली मतलब क्या, अभी तक के हम लोग जो चेक कर रहे थे ये कुछ इस तरीके से चेक कर रहे थे, जैसे ये वायर है, ये वायर है, अभी तक हम लोग ऐसे करके चेक कर रहे थे। अगर वायर ऐसे है तो यहाँ पर P बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, वायर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बताओ, वायर ऐसे है तो मैग्नेटिक यहाँ बताओ। अब हम लोग ये मालूम क्या, ये 2D था, 2D मतलब XY प्लेन में था ना, X हो गया Y हो गया। अगर वायर ऐसे हो, ओहो, यहाँ पे P चेक करना है, यहाँ पर P चेक करना है, ऐसे नहीं, ऐसे 2D हो गया ना। अगर ऐसे हो, ऐसे 3D XYZ तीनों में, है ना, वो IJK तीनों में, यहाँ पर करना है या इसके ठीक नीचे यहाँ पर करना है, तो हमारा क्या फंडा रहेगा, ठीक है ना। तो 3D में आ गया, तो 3D के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम, IJK यानी वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो चलो हम लोग एक 3D वाला ग्राफ बनाएंगे। देखो XYZ प्लेन बना लें 3D, XYZ, ठीक है। ये तुम्हारा इन्फिनाइट है। चलो बिल्कुल पहले हम इस पर है ना वायर लगाते हैं। ये तो मैंने बनाया, ग्राफ बनाया अभी। अब इस पर वायर देखते हैं, अलग अलग तरीके से वायर देते हैं, ठीक है। अब हम इस पर वायर कैसे दे रहे वाले में, XY ऐसे वायर दिया, कुछ इस तरीके से ये वायर लेकर आ रहा है, समझिए नहीं समझे, ऐसे करके ये ऐसे कह सकते हो, है ना। ये देखो, यानी ऐसे नहीं, ये तो 2D होगी। इस पर क्या कर सकते हो, ये वायर अलग, सेमी सर्कल अलग, तो 2D होगी। लेकिन वायर को हमने क्या कर दिया,
इस तरीके से उठा दिया। अब ये 3D है, मतलब नीचे जो दो वायर है वो 2D में, एक्स और जेड में, ठीक है। ये वाला वायर देख लो एक्स और वाई में आ गया, वाई समझो तुम्हारा ऐसे ऊपर की तरफ है, ये एक्स है, ये वाई ऊपर की तरफ है, इस तरीके से हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये मैं वायर समझो कि एक्स और वाई तुम्हारा ऐसे है, ये एक्स है, ये वाई है, तो वायर को मैं ऐसे ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ, और फिर जेड से ऐसे लेकर आऊँगा। तो वो आप थोड़ा सा फिगर समझ लेना, इस तरीके से वायर है ना, इधर जेड के ऐसे अलाउंग है, इधर कैसे इधर इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट गया है, और ये भी वायर ऐसे करके आया है, इन्फिनाइट आया है, ठीक है। करंट इधर से गया, इधर बाहर आया, तो यानी कि ये ऐसे करंट डाल रहा है, समझ गए। मैंने वायर को रखकर आपको बता दिया है कि मैंने वायर को कैसे रखा हुआ है, देख लो एक बार और। जैसे कि देखो मैंने वायर को ऐसे करके, ये ऐसे नहीं, ये इस तरीके से, ये और ये ऐसे वायर गया, समझ गया ना। चलो अच्छा ठीक है। और हमें चेक करना है इस ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है, ये सेमी सर्कल है, यहाँ पर हमें चेक करना है, इस पॉइंट पर चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पहले है ना क्वेश्चन को इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। डायग्राम पहले ड्रॉ कर ले, क्योंकि इसमें भी मैं कुछ ना कुछ नहीं करूँगा। तो बी ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अच्छा देखो अब यहाँ पर यार कैसे जाए, क्योंकि ये वायर एक तरफ लेटा हुआ नहीं है, ऐसे उठा हुआ है, तो यहाँ पर तो कहानी थोड़ी सी बदलेगी। ये उस तरीके से नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर आप सेमी इन्फिनाइट लो, इधर सेमी इन्फिनाइट लो, इधर सेमी सर्कल लो, वैसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वायर अब ये 3D डायरेक्शन में तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, 3D डायरेक्शन में तुम्हें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले B1 B2 B3 इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो B1 इज इक्वल टू B1, और ये जो तुम्हारा है ये कहीं ना कहीं से क्या है, सेमी इन्फिनाइट है कि नहीं, ये देखो ये और ये 90 पर है, ठीक। और ये तो बाद में करेंगे हम लोग, पहले देखो आप आई जे के में कर रहे हैं, बस समझो आप, ये वायर और ये क्या है परपेंडिकुलर, यानी एक तरफ वायर के स्टार्टिंग है, एक तरफ इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट वाला, जो हमने जस्ट अभी पहले उसका डेरिवेशन भी किया था। तो म्यू अपॉन 4 पाई आई बाई ए होता है, सेमी इन्फिनाइट हाँ होता है, लेकिन यहाँ पर अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, माइनस जे कैप में है, इसमें है माइनस जे, ठीक है ना। इसको आई जे के माइनस जे क्यों, क्योंकि ये इधर पीछे की तरफ आया ना। तो एक काम करो, या तो इसको तुम के कैप ले लो, चलो एक्स को आई ले लो, वाई को जे, और इधर जेड को के ले लो, चलो तो इसको के कैप ले लो, ठीक है ना। माइनस के कैप के लिए माइनस क्यों सर, माइनस क्यों, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस है ना, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, एक्स का इधर प्लस ले लो, इधर माइनस लेना पड़ेगा, वाई के ऊपर प्लस ले लो, वाई के नीचे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये B1 हो गया। B2 देख लो, B2 तो सेमी सर्कल बेस पर है, सेमी सर्कल के लिए अगर पूरे सर्कल का लेंगे तो क्या करते हैं, बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये लेकिन डायरेक्शन तुम्हें देना पड़ेगा, ये डायरेक्शन कौन से कैप में, ऊपर की तरफ है, ये है ना, ऊपर की तरफ है, यानी कि जे कैप में है ये जे कैप हो गया, सही है ना। इस तरीके से जो B3 ले लेंगे, B3 B3 में आप देखो सेमी इन्फिनाइट जैसा है, ये इन्फिनाइट वायर है, यहाँ पे एंड है वायर का, और ओ पे चेक कर रहे वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, वो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो B3 के लिए भी म्यू बाई 4 पाई ये वाला है ना, B1 B3 क्या है, सेमी इन्फिनाइट वाले है ना, 4 पाई आई बाई ए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन ही हुआ ना इधर। अच्छा इसको आप क्या करो मालूम है, ये वायर करंट उस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे करंट माइनस जे, ठीक है, और ये बाहर आ रहा है,
ठीक, तो ये वाला हो गया माइनस के कैप। ठीक है, आई जे के तुमने कर दिया ये। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक रूल याद रखना थोड़ा सा, आप लोग है ना इसमें जब बी नेट निकालोगे तो मॉड बी लेना लास्ट में। क्या लेना? मॉड बी, मतलब मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो चलो तीनों का डायरेक्शन के हिसाब से हमने देख लिया कि यार ये तीनों इन्वॉल्व ही हो रहे हैं ना। डायरेक्शन देख लो जरा एक बार, तो यहाँ पे आई जे के बदलना पड़े। ये तो इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ इन्वॉल्व ही हो रहा है, तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बी नेट के लिए हमें तीनों को प्लस करना होगा, B1 प्लस B3 प्लस B2। अच्छा, B1 और B3 तो सेम ही है। ठीक है, B1 और B3 क्या है? सेम है ना, माइनस के क्या सेम है तीनों, ये दोनों। तो यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड को 2 मल्टीप्लाई कर देना, अब पूरा का पूरा लिख देना 4 पाई आई बाई ए, है ना, दो ही है ना पूरे, 1 + 1 2 हो गया। प्लस B2 के लिए आप ये कर लो, 2 × 4 हो गया, म्यू आई 4 ए, और ये हो गया आपका के कैप जे कैप। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा बी नेट। अब हमें बी मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड की, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है कितनी। तो ये तो हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से, अगर हमारे पास आई जे के है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इन सब का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जैसे जो एक्स में है इसका स्क्वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड बी वाई वाले एक्सिस में है उसका स्क्वायर, प्लस जो जेड वाले में है उसका स्क्वायर, है ना, सबको क्या कर देंगे? स्क्वायर मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई जे के, आई तो समझो एक तरह से है ही नहीं, तो एक्स वाला तो हटा ही दो। ओके, और आपका ये दोनों है, ये दोनों है आपके। तो देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। यहाँ पर शायद डायरेक्शन कुछ गलत हुआ है, जो हमने डायरेक्शन लिया है ना, देखो हमने जो डायरेक्शन आई जे के लिया है ये हम लोग ने करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। आई जे के जो लिया है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया? के जे के करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। तो मुझे लगता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेकर, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग लेंगे। ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड आई में है, जे में है, के में। तो आई कैप मतलब एक्स, है ना, जे कैप मतलब वाई, और के कैप मतलब जेड। ये तो हमें पता ही है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इस जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव आप कर सकते हो। अब जरा यहाँ पे देखो, पहले वाले को देखेंगे, B1 के लिए देखेंगे। B1 में एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो करंट ये है इधर, करंट किधर? इधर है। फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ। देखो ना, ये वायर है, ये वायर है, ये मैंने ओ की तरफ फिंगर किया, ये वायर थम करंट का जो डायरेक्शन उसकी तरफ थम किया, तो अंदर नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। ये कहीं ना कहीं से वाई अगर ऊपर है तो जे कैप होता है, और ये वाई के नीचे की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे जा रही है, समझ गए ना? ये अरे भाई ये देखो, वायर से देखो ना, ये मैंने ऐसे बनाया था, ये वायर ऐसे है ऊपर की तरफ, ये ऐसे किया था। ठीक है ना, यानी ये वाले जो वायर में जो करंट दौड़ रहा है, फ्लो हो रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। नीचे मतलब ये वाई का नेगेटिव साइड। तो ये वाला डायरेक्शन मुझे लगता है कि माइनस जे कैप ही होना चाहिए, मतलब जे कैप। ठीक है, अच्छा B2 का देखो, B2 के लिए देखो वायर कैसे था हमारा? ऐसे था, ऐसे ना वायर, है ना, ये क्या है? एक्स है, ये वाई है, और ये वाला ये जो वायर आ रहा है ये बाहर जेड एक्सिस है ना, ऐसे है। अब करंट देखो ऐसे जा रहा है, करंट कैसे? ऐसे जा रहा है। देखना वो ध्यान से देखो, समझ आ रहा है आपको। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे। और जब आपने डायरेक्शन लिया, थंब का डायरेक्शन लिया, तो थंब ऐसे लिया,
तो यानी करंट जो हुआ है वो किस तरफ हुआ है, उस तरफ हुआ है। 2D में 3D में समझना बेटा, देखो ये वायर उठा हुआ है ना, ये वायर यहाँ से ऐसे उड़ गया, पहले लेट के आया था, बाद में ऐसे करके उड़ गया। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से जब आप ऐसे थंब लगाओगे तो ये जो Z है ना, Z यानी के अंदर उधर जाएगा, है ना, उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, ठीक है ना, समझ। वाई में नहीं, मेरा हाथ ऐसे लग रहा है वाई में, लेकिन ऐसे सोचो, पेपर दिख रहा है, पेपर के उस पार में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। इस करंट के लिए देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के ऐसे पार हो रही है, ऐसे समझ गया ना। तो आई होप समझ गया होगे। तो अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है, अगर ये वाई पॉजिटिव है तो नीचे वाई निगेटिव होता है, माइनस जे कैप के। तो इसी तरह यहाँ जेड पॉजिटिव है तो उस तरफ जेड निगेटिव होगा, यानी ये वाला हो जाएगा तुम्हारा माइनस के कैप। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया था, करंट का डायरेक्शन लेना, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है। हमें किसका डायरेक्शन लेना है, मैग्नेटिक फील्ड का। इसी तरह B3 का हम लोग देखेंगे। B3 का देखो, वायर इधर है ना, और करंट ये देखो, ये यानी करंट किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर पड़ेगी, ये वायर है, ये मैंने वो की तरफ फिंगर किया अपने, और ये थंब किया मैंने, ठीक है, यानी नीचे की तरफ, ऐसे नीचे जा रही है वायर की, समझ गया ना। इसे ये वायर है इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, और इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है। नीचे जाना मतलब वाई मतलब नीचे होता है, इसे नीचे, यानी माइनस जे कैप हो जाएगी, इधर भी माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें मालूम है कि वेक्टर को कैसे प्लस किया जाता है, तो इसको भी ऐसे ही प्लस कर लेना है आपको, इसको भी ऐसे ही प्लस कर लेना है। तो ये माइनस जे है तो 2, ये वाला हो जाएगा माइनस जे कैप, है ना। वेक्टर कैसे प्लस करते हैं, इसे ए निकालना है तो वेक्टर कैसे प्लस करते हो आप, ठीक है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे आई कैप का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा वो लिख देना, यहाँ पे जे कैप का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो लिख देना, यहाँ पे के कैप का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो लिख देना, है ना। सबको ऐसे ही प्लस करते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसको भी ऐसे ही करना। बी नेट दो तो सेम थे मेरे, ये दो सेम ही थे ना, माइनस जे भी था, ये हटा दो, माइनस जे कैप था तो 2 माइनस जे कैप प्लस ये वाला था माइनस का के कैप, ये वाला था माइनस का के कैप, ठीक है ना। ये के कैप निकला है, B2 ये के कैप। तो ये तो हो गया तुम्हारा वेक्टर में हमने एडिशन कर दिया। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड की, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ तो डिफरेंट बी मॉड रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आई जे के मैग्नीट्यूड है, जितने भी, जैसे कि यहाँ पर जे के लिए कितना निकला है, ये वाला निकला है ना, जे कैप में कितना निकला, ये निकला, उसका स्क्वायर यानी वाई जे कैप मतलब वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस का वापस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर मार देंगे। फिर के कैप के लिए निकला, उसका स्क्वायर मार देंगे। यहाँ एक्स तो है ही नहीं, आई कैप तो है ही नहीं, तो जीरो का स्क्वायर छोड़ दो और अंडर रूट मार देंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो भी इसका तुम्हारा कांस्टेंट नंबर होगा, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसके कांस्टेंट नंबर को जो भी इसका आंसर आएगा, है ना, इसका तो 10 को -7 होता है, जो भी आई दिया, जो भी ए दिया हुआ है, उसको क्या कर देंगे, अंडर रूट में स्क्वायरिंग मार देंगे, तो एक ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये वेक्टर में है, ये क्या है, वेक्टर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आई जे के कैप को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या हो गई थी, हम लोग ने करंट का डायरेक्शन ले लिया, करंट का नहीं लेना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप 3D में समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, 3D वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं आई जे के में, और मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही आसान है। तो एक डायग्राम और करते हैं क्या, थोड़ी सी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। चलो, ये मैंने y लिया, ये मैंने x लिया, ये हमारा z है, ठीक है ना, x y z, आई कैप जे कैप के कैप, ओके, ठीक है सर। वायर कैसे लाना है, वायर ऐसे लाना है, तुम्हारा एक तो y के अलाउंग आ रहा है, इस तरीके से वायर आया, ठीक है। फिर यहाँ पे घूमा, कौन वाले में, z वाले में, ऐसे घूमा, ठीक है, इसको सेमी सर्कल कह दो आप,
थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन सेमी सर्कल है। ये तुम्हारा आई हो गया, ठीक है ना, आई हो गया। ये इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट हम कहेंगे, यहाँ पर भी इन्फिनाइट से आ रहा है, ये सेमी इन्फिनाइट है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्फिनाइट से आ रहा है, यहाँ पे एंड हुआ, ये सेमी सर्कल, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इन्फिनाइट, ये सेमी इन्फिनाइट वायर है हमारे। ये सेमी इन्फिनाइट है, ये सेमी। चेक कहाँ पे करना है सर? चेक है ना इसी के सेमी सर्कल के ओ पे चेक करना है, सेंटर पे चेक करना है, ठीक है ना। तो देख लो मैं वायर रख के आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका 3D एक्चुअली बन कैसे रहा है। इसके बाद आपके और कुछ ऐसे बन रहा है कि ये तुम्हारा वायर ऐसे है, देखो वाई को हमें क्या समझना है, तुम्हारे मुंह की तरफ समझना है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो ऐसे ये वायर है, देखो ये वाला जो वायर, वन ले लें, 1 2 3, तो 1 वाला वायर है वो ऐसे है। फिर दूसरा वाला वायर इस तरीके से, ये ऐसे आया है, ठीक है ना, इस तरह। यानी पहला वाला वाई में है, दूसरा वाला जेड में है, ये वाला सेमी सर्कल जेड में है, फिर तीसरा वाला किस में है, एक्स में, ठीक है ना। समझ गए? ठीक ठीक ठीक। अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूँ, अगर मुझे ओ पे चेक करना है, यहाँ पे ओ पे चेक करना है, तो अगर आप देखोगे कि जो मैंने ये वायर नहीं, ये लेंथ है, ये जस्ट एक ग्राफ है ना, तो तुम्हें क्या चेक करना है, इसे ये वाले वायर से 3 टुकड़े में है, हमें कितने कंपोजिशन मिले, 3 कंपोजिशन, ये वाला वायर, ये और एक ऐसे। अगर इसका देखोगे, इसका रिलेशन कि ओ का जो डिस्टेंस है इस वाले वायर से, क्या तुम्हें परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा? सेमी इन्फिनाइट परपेंडिकुलर, एक सिरा जो एंड हो रहा है सेमी इन्फिनाइट का वायर, क्या, ठीक है। तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर वाला हमने सेमी इन्फिनाइट का देखो अभी इसी लेक्चर में ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में देखो ये क्या है, ये सेमी सर्कुलर हो रहा है, ये सेमी सर्कुलर हो रहा है, ठीक है। फिर ये वाला, ये जो तीसरा वाला वायर है, तीसरा वाला वायर, ये वाला वायर, ये देखो क्या अलॉन्ग द है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, सेमी सर्कल का डाल लेंगे और ये वाला डाल लेंगे और आई जे के कैप देख लेंगे। समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ठीक है। चलो ठीक है सर, तो B1 यहाँ पे लिखे, तो B1 क्या है, सेमी इन्फिनाइट वायर, जहाँ पर ओ परपेंडिकुलर, एक एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें चेक करना है, ठीक है ना। इसी लेक्चर में हम लोग ने किया है स्टार्टिंग में। तो इसका हम लोग ने क्या डेरिवेशन किया था सेमी इन्फिनाइट का, म्यू 4 पाई आई एक कैप, ठीक है। अभी आई जे के डालेंगे। B2 के लिए देख लो, B2 तो सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल के लिए 1/4, या वैसे करके याद कर लो, पूरे सर्कल का याद करो और बाहर में 1/2 से आधे से मल्टीप्लाई कर लो। अब B3 के लिए तो यार 0 ही हो गया, अलॉन्ग द वायर, B3 0 अलॉन्ग द वायर हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई जे के कैप डाल लेते हैं हम लोग, आई जे के डाल लेते हैं। अब इसका देखो, तो आई जे के करंट के डायरेक्शन से नहीं देखना है, तो करंट डायरेक्शन बनाते हैं पहले। ये आ रहा है करंट आई, ये आया आई, ये आया आई, ठीक है। अब देखो, जब करंट इस तरफ ऐसे आएगा तुम्हें वायर रखना पड़ेगा, वाई के लिए हमेशा अपने मुंह की तरफ रखना वायर, ये इस तरह, अगर स्क्रीन पे देख रहे हो अपने मुंह की तरफ रखना ऐसे। तो करंट ऐसे नीचे उतर रहा है, करंट नीचे उतर रहा है, तो हम क्या करेंगे, थंब को ऐसे लेंगे, पहले ऐसे 90 बनाया, हाँ, थंब को कैसे लिया, ऐसे लिया। हमेशा क्या करो, पहले 90 बना लो, ये 90 बना लिया, फिर थंब को ऐसे किया नीचे की तरफ, तो तुम्हारा पाम किधर, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी किस तरफ जा रही है, आई जे के आई कैप में जा रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, देख लो, ये इस तरीके से है, तो ये आया करंट अंदर और नीचे जा रहा है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी उधर जा रही है। हाँ, अब सवाल यही है कि सर हैम तो तुम ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो ये तो तुम्हारे ऐसे घूम सकते हैं ना, तो क्या नीचे आ रही है, ये चीज़ समझनी है हम लोगों को। अब देखो यहाँ पर 3D में समझो जरा बात को, कि थंब किस तरह हो रहा है। अगर ये इस तरफ हो रहा है, अब तुम्हें फिंगर कहाँ रखनी है, मैंने फिंगर रखने कहाँ बताया, इधर थोड़ा रखोगे फिंगर, फिंगर मेरे ऊपर जा रही है, फिंगर ऊपर थोड़ा जाने, वो कहाँ है हमारा, इधर है ना, वो का तो पॉइंट भूल ही गया, ओ, यानी फिंगर हमें ओ में रखनी है, यानी ये आपने ऐसे ले लिया, ये लिया, फिंगर इधर ऐसे रखा, हाँ अब ठीक है,
अब ठीक है, अब ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ मतलब माइनस आई जे के माइनस जे की तरफ हो रहा है ना। एक बार और चेक कर ले क्या, ये है और ये रखा, ऐसे किया, हाँ माइनस जे है, सही होगा ना। माइनस जे कैप होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो B1, अच्छा B2 का देख लो। B2 तो प्लेन में ही है हमारा, ठीक है ना। बस ये थोड़ा ऐसे ऊपर उठा हुआ था ये वाला वाई वाला, ये तो क्या है प्लेन में है ना हमारा, ये प्लेन में है। प्लेन के लिए डायरेक्ट आप चेक कर लो कि ये आपने फिंगर रखी ओ की तरफ, ये इस तरफ रखा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है ना, देखो ये थंब रखा और फिंगर तुम्हारी ओ की तरफ रखी, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से प्लस जे होना चाहिए। ये प्लस जे है और ये जीरो छोड़ दो, तो माइनस जे प्लस जे है, लेकिन नोट्स में B1 के कैप दिया है, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वायर लिया, ये डायरेक्शन रखा, यहाँ पे रखा था, मेरे पास नहीं, मेरे हिसाब से तो माइनस जे ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सही है ना। तो दोनों को ऐड कर दो और माइनस जे क्या है प्लस 2 × 2 4 कर दो यहाँ पे, ठीक है, सही है। तो ये आगे तुम्हारा बीम है, और अगर इसी का तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ कितनी रही है, तो क्या करेंगे, इन्हीं का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। मतलब B1 का स्क्वायर मार देंगे प्लस B2 का स्क्वायर मार देंगे, बाकी B3 तुम्हारा क्या है, 0 है, अलोंग द वायर है ना, अलोंग द वायर। तो समझ में आ गया, 3D फिगर को इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ओके।